अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम दो सेटों का साइड बाय साइड रिव्यू करेंगे और साथ में स्पीड टेस्ट करेंगे। इन दोनों सेटों में एक तरफ है टेलीनॉर का इन्फिनिटी E5 जबकि दूसरी तरफ आईटेल की तरफ से आने वाला A25 है। अगर इन दोनों सेटों की प्राइस की बात की जाए तो पहले आईटेल A25 की प्राइस 7,000 रुपये थी, जबकि E5 की प्राइस 8,000 रुपये थी। जबकि आईटेल के रेट अब बढ़े हैं हाल ही में, तो इसकी प्राइस 7650 रुपये कर दी गई है। अगर इन दोनों सेटों की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो A25 के अंदर आपको 16 GB प्लस 1 GB, बैक के ऊपर 5, फ्रंट के ऊपर 2 मेगापिक्सल के कैमरे मिलेंगे और 5 इंच की LCD है। 3020 मिली एम्पेयर की बैटरी है। अगर बात की जाए टेलीनॉर इन्फिनिटी E5 की तो इसके अंदर आपको 2 GB रैम, 16 GB की स्टोरेज मिलती है। फ्रंट और बैक पे 8 मेगापिक्सल के कैमरे मिलते हैं। बैक के ऊपर ड्यूल कैमरा है, साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर है, 5.5 इंच की LCD है और 2700 मिली एम्पेयर की बैटरी है। अगर इन दोनों सेटों के डिज़ाइन की बात की जाए तो जो E5 है इसका डिज़ाइन आजकल के हिसाब से है। बैक के ऊपर ड्यूल कैमरा मिल जाता है, साथ में आपको फ्लैश लाइट मिल जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है। जबकि बात की जाए A25 की तो A25 का पुराना डिज़ाइन है। जिस तरह आपको पहले क्यू के सेट मिलते थे, ये वही डिज़ाइन है जैसे गालबन i6i था क्यू का, ये सेम वही डिज़ाइन है। और यहाँ पर अगर बात कर ली जाए डिवाइस इंफॉर्मेशन की तो यहाँ पर एक साथ देखें, मैंने क्लिक किया और पहले जो ऑन हुई है एप्लीकेशन A25 ने की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन में अगर बात की जाए दोनों सेटों की तो स्क्रीन रेजोल्यूशन में आपको नज़र आ रहा होगा कि 720 बाई 1280 का स्क्रीन रेजोल्यूशन है A25 के अंदर। और अगर बात की जाए इन्फिनिटी E5 की तो इन्फिनिटी E5 के अंदर 540 बाई 1132 का स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला है। अगर बात की जाए प्रोसेसर की तो MT6739WA का CPU इस्तेमाल हुआ है E5 के अंदर, जबकि इसके अंदर यूनिसेक का प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है और जिसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। अगर अब आ जाते हैं हम इसके सेंसर पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A25 के अंदर आपको दो सेंसर मिलने वाले हैं, एक्सेलरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी नाम के, जबकि टेलीनॉर के अंदर आपको 3 सेंसर मिल रहे हैं, एक्सेलरोमीटर, लाइट और प्रॉक्सिमिटी नाम के। अगर मल्टी टच में बात की जाए तो दोनों सेट ही मल्टी टच में 2 फिंगर को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, और ये सिर्फ 2 फिंगर से मल्टी टच में 2 फिंगर को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 मल्टी टच में 2 फिंगर को सपोर्ट करते हैं। इसको हम बैक कर लेते हैं। उसके बाद हम मैक्स प्लेयर को के साथ इसका स्पीड टेस्ट पहले कर लेते हैं, मुकम्मल रिव्यू बाद में कर लेंगे हम दोनों सेटों का। पहले स्पीड टेस्ट ही कर लेते हैं। यहाँ पर MX प्लेयर को ओपन करते हैं, 1 2 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 ने MX प्लेयर को पहले ऑन किया है, हालांकि इसकी रैम 1 GB है। जीपिया को भी A25 ने पहले ऑन किया है। व्हाट्सएप A25 पहले है। फेसबुक पहले ऑन कर लिया है जी टेलीनॉर ने। और अगर बात कर ली जाए दराज को चलाने के लिए नेट चाहिए। नेट हम बाद में कनेक्ट करेंगे, पहले सबवे सफ़र को ऑन कर लेते हैं, 1 2 3। और सबवे को पहले ऑन कर लिया है टेलीनॉर ने जी, और ज़्यादा फ़र्क नहीं मिला, हालांकि रैम का फ़र्क है। इसको भी हम बैक कर लेते हैं और यहाँ पर हम इंटरनेट को कनेक्ट कर लेते हैं। दोनों जो
दोनों तरफ नेट सेम डिवाइस से कनेक्ट होगा और कनेक्ट हो चुका है। सबसे पहले अब हम एप्लीकेशनों को ऑन करने वाले हैं। सबसे पहले दराज को 1 2 3 और A25 में पहले ऑन हो चुका है दराज और टेलीनार अभी तक लोड कर रहा है। और यहाँ पर बात की जाए टेलीनार इन्फिनिटी E5 की, तो यहाँ पर प्राइस बंदे ने मेरे ख्याल में बढ़ा दिया इसकी। और अब इसमें हम विकिपीडिया को ऑन कर लेते हैं 1 2 3 और टेली इन्फिनिटी E5 आगे रहा है। अब ऑन कर लेते हैं यूट्यूब को। अगर यूट्यूब की बात की जाए तो A25 के अंदर आप 720 पिक्सल तक की यूट्यूब की वीडियो प्ले कर सकते हैं, जबकि अगर बात की जाए टेलीनार की तो टेलीनार के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 480 पिक्सल तक की वीडियो प्ले कर सकते हैं। और अगर बात कर ली जाए प्ले स्टोर की 1 2 3 प्ले स्टोर दोनों में सेम टाइम में ऑन हुआ है। और अगर हम सभी को हम चेक कर चुके हैं, यहाँ पर टेलीनार के अंदर आप पबजी का फुल वेरिएंट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मगर क्योंकि A25 के अंदर 1 GB रैम है और पबजी के फुल वेरिएंट को सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम इन दोनों के दरमियान जो स्पीड टेस्ट होगा पबजी लाइट के दरमियान करने वाले हैं। और इसमें पबजी लाइट को हम ऑन कर लेते हैं 1 2 3 पबजी के रिज़ल्ट की बात की जाए, पबजी लाइट आप इजीली खेल सकते हैं। A25 के अंदर आपको चल जाएगी और मीडियम में भी आप खेल सकते हैं, मीडियम में बैलेंस के साथ भी आप खेल सकते हैं। अगर टेलीनार इन्फिनिटी E5 की बात की जाए तो इसके अंदर आप पबजी का फुल वेरिएंट भी खेल सकते हैं, जिसके लिए आपको ग्राफिक्स लो और स्मूथ में रखनी पड़ेगी और काफ़ी अच्छी गेम को प्ले कर देता है। मगर मसला वही है कि क्योंकि ये 2 फिंगर को सपोर्ट करता है तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि भाई क्या जंप लगाना है, लेटना है या फायर करना है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकल के सामने आते हैं। और टेलीनार फ़िलहाल में आगे लग रहा है और उम्मीद है कि टेलीनार ही पहले पबजी को लोड करेगा। और जी इसके अंदर आप देख सकते हैं टेलीनार के अंदर पबजी लोड हो चुकी है और A25 अभी तक कर रहा है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि पबजी की जो अंदर जो परफॉर्मेंस है वो पबजी लाइट में टेलीनार इन्फिनिटी E5 के अंदर आपको मिलने वाली है। यहाँ पर हम फ्री फायर को ऑन कर लेते हैं 1 2 3 मेरे ख्याल में A25 के अंदर अभी नहीं हुआ था क्लिक। दोनों के ऊपर सेम टाइम में क्लिक हुआ था, मगर वो सोच रहे थे। और फ्री फायर भी A25 के अंदर बाद में ऑन होती हुई नज़र आ रही है। और फ्री फायर पहले A25 ने लोड कर लिया है, हालांकि इसकी 1 GB रैम है, मगर पहले A25 ने कर लिया है। यहाँ पर फिर देख लेते हैं। हालांकि आपने देखा होगा A25 के अंदर काफ़ी देर में ये मुझे लग रहा था कि अभी क्लिक ही नहीं हुआ, मुझसे क्लिक नहीं मैं कर पाया, मगर बाद में डिस्प्ले आया। मगर यहाँ पर हैरत अंगेज तौर पर A25 ने पहले इसका लोड कर लिया। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इन दोनों सेटिंग के प्रोज एंड कॉन्स की।
तो हकीकत में A25 के अंदर मुझे कोई भी ऐसा कौन नहीं मिला जिसको मैं हाईलाइट कर सकूं। इसके अंदर कौन्स वही हैं कि भाई इसकी रैम कम है, बाकी ये सेट काफ़ी अच्छा है, बैटरी रैम टाइमिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है। और अगर बात कर ली जाए इसके प्रोज की, तो प्रोज में आपको पता है कि 720 पिक्सल 720 बाई 1280 का स्क्रीन रेजोल्यूशन अभी आपको 13-14 हज़ार रुपये में भी वही दे रहे हैं, 7 हज़ार रुपये में भी आपको वही मिल जाता है। स्क्रीन रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है इसका। और अगर बात की जाए इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी इसका काफ़ी प्यारा है, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, कैमरे भी इसके काफ़ी अच्छे हैं और कैमरे में आपको इसके प्रो मोड मिल जाता है। अगर बात की जाए टेलीनॉर इन्फिनिटी E5 की, तो इसके अंदर जो मुझे प्रोज मिले हैं कि इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा है, आजकल के हिसाब से है डिज़ाइन। बैक के ऊपर ड्यूल कैमरा आपको मिल जाता है। और अगर बात की जाए स्क्रीन रेजोल्यूशन की, तो वो मैं आपको चेक करवा चुका हूँ। और यहाँ पर बात कर लें OTG की, तो टेलीनॉर OTGB को सपोर्ट करता है, जबकि A25 OTGB को सपोर्ट नहीं करता। और अगर बात कर ली जाए अब इसके कॉन्स के ऊपर, तो कॉन्स में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप टेलीनॉर इन्फिनिटी E5 लेना चाह रहे हैं, तो टेलीनॉर इन्फिनिटी E5 का सेट काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाता है और जो इसकी स्क्रीन है ऊपर से काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। और जब मैंने सेट का टेस्ट स्टार्ट किया था तो इस सेट का टेम्परेचर 39 था। अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ। मेरे ख्याल में अब इसका टेम्परेचर 45 होना चाहिए और 45 भी नहीं 48 निकला। इस सेट का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, हद से ज़्यादा, और 52 सेंटीग्रेड पर आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है। और अगर बात कर ली जाए इसकी बैटरी की, तो ये बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। अगर आप यूट्यूब के इसको 100% चार्ज करने के बाद 480 पिक्सल की वीडियो देखते हैं तो ये सेट 5 घंटे चलेगा। और अगर आप PUBG वगैरह खेलते हैं तो ये सेट तकरीबन 3.5 घंटे चलेगा। अगर चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो ये 3 घंटे और 45 मिनट में चार्ज होता है, जबकि ये सेट 3 घंटे 10 मिनट में चार्ज होता है। और ये चार्जिंग टाइमिंग दोनों की ओरिजिनल चार्जर के साथ है। और यहाँ पर अगर मेरे मुताबिक देखा जाए तो अगर आप सिर्फ यूट्यूब की वीडियो देखने के लिए सेट लेना चाह रहे हैं या व्हाट्सएप चलाने के लिए, तो A25 आपके लिए बेहतर रहेगा। मगर अगर आप हल्की फुल्की गेमिंग भी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए टेलीनॉर एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। मगर यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ कि हीटिंग का इशू है और बैटरी का इशू है कि बैटरी बहुत जल्द ड्रेन करता है। मगर टेलीनॉर की डिवाइस काफ़ी अच्छी है A25 की निस्बत, बस डिस्प्ले और दूसरे में कुछ कॉन्स हैं, मगर फिर भी एक अच्छी डिवाइस है। 8,000 रुपये में इससे ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है और 7650 रुपये की प्राइस होगी। A25 के दोनों के दरमियान तकरीबन 350 रुपये का फ़र्क है, जो कि ज़्यादा नहीं है। अब आपकी चॉइस है। अगर मुझे इन दोनों में चॉइस करना पड़े तो मैं टेलीनॉर इन्फिनिटी E5 को ही चॉइस करूँगा, जिसकी वजह ये है कि इसके अंदर आपको रैम ज़्यादा मिल जाती है, आजकल का डिज़ाइन मिल जाता है। और क्योंकि मेरा यूज़ काफ़ी लाइट होता है तो मेरे पास ये इजीली एक दिन बैटरी निकाल जाएगी। आज की वीडियो भाई यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।